तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मोमेंट होता क्या है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के बारे में और इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि कॉमन होता है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस के लिए। ठीक है, या तो आपको फर्स्ट सेम में होगा या तो सेकंड सेम में होगा। तो फोर्सेस के बाद मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आपको आगे की चीज़ें समझनी है तो आपको मोमेंट समझ में आना ही चाहिए। तो देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता क्या है। स्टेटमेंट लिखने से पहले हम एक कोई बॉडी ले लेते हैं, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं उसको। ठीक है, ऐसी कोई फोर्स लगा देंगे। मैं नॉर्मल सिंपल सा केस समझा रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। सपोज इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ये F1 हो गया, ये हो गया F2, ये हो गया F3। तो ऐसी कोई अपनी बॉडी है। ठीक है, ये सपोज डी पॉइंट हो गया। तो ओ ए बी सी डी अपनी ऐसी कोई बॉडी है, इस पर ऐसे फोर्सेस लग रहा है। और मोमेंट का डेफिनेशन क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F1 की वजह से कितना मोमेंट आएगा? F1 की वजह से मोमेंट आएगा F1 क्रॉस ओ ए। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट देख रहा है। तो ये क्या है अपना, इस टाइप से कर रहा है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। सेम F2 की वजह से देखेंगे तो F2 इंटू क्या हो जाएगा मेरा? ओ बी। तो ये क्या हो जाएगा? F2 इंटू ओ बी, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। सिमिलरली F3 इंटू क्या हो जाएगा मेरा? F3 इंटू ओ सी, ये हो जाएगा ना काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है ना, इमेजिन करना है कि फोर्स की वजह से कैसा वो घुमाने की कोशिश कर रही है बॉडी को उस पॉइंट के अबाउट। तो ये तीनों मोमेंट आ गए। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोल कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उस पर जो क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट कर रहा है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू सम ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोलता हूँ और काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलता हूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये हो जाएगा सम ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज माइनस सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोला है मैंने, मतलब सम ऑफ टोटल मोमेंट सेम पॉइंट के अबाउट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर बॉडी आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट लेंगे, हो सकता है वो पॉइंट बॉडी पे हो या पॉइंट बॉडी पे ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप उसका मोमेंट निकालेंगे, फोर्स का, सारी फोर्सेस का, तो सारी फोर्सेस के वजह से जितना मोमेंट आ रहा है वो सबका अगर सम करेंगे, ठीक है, अल्जेब्रिक साइन कन्वेंशन के साथ, मतलब क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेंगे या तो काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेंगे। जिसको पॉजिटिव मानेंगे दूसरे को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो सबको सम कर लेंगे, तो सब मूवमेंट को सम करने के बाद उस मूवमेंट का सम कितना आएगा? उस मूवमेंट का सम आएगा 0। यही है अपना प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो इसको अगर मेरे को लिखना है इंग्लिश में तो मैं कैसे लिखूंगा? व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, the sum of the clockwise moments is equal to sum of counterclockwise moment taken about same point। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स की वजह से मोमेंट लिया है, उस पॉइंट के अबाउट इन फोर्सेस की वजह से भी मोमेंट लिया गया होगा। तो उन दोनों का अगर सम करेंगे तो दोनों 0 आएंगे, या तो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज जितने भी मोमेंट होंगे वो बराबर आएंगे क्लॉकवाइज मोमेंट के। ठीक है, तो जिस टाइप से आपको सही लगता है उस टाइप से आप स्टेट कर सकते हो इसको। तो सिंपल सी बात है कि जैसा आपका फोर्स वाला इक्विलिब्रियम होता है, मतलब आपकी सारी राइट साइड वाली फोर्सेस का सम, ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और सम ऑफ फोर्सेस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये दोनों क्या होती है? बराबर आएंगी इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, सेम चीज़ मोमेंट के केस में हो रही है, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मोमेंट वाली बात। अब अगली चीज़ है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर बॉडीज अंडर कोप्लेनर नॉन
कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में है, नॉन कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा आपका ये वाली चीज़ तो होंगी, फोर्स इक्विलिब्रियम तो होगा ही, मतलब सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जीरो होंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस ये भी जीरो होगा। इसके अलावा क्या होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो टेकन अबाउट सेम पॉइंट, ठीक है। तो जितने भी सारे फोर्सेस हैं उन सबका मोमेंट अगर हम लेंगे सेम पॉइंट के अबाउट, तो उनके वजह से मोमेंट भी ज़ीरो आएगा। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं अपना एक्स वाई एक्सिस बोल देता हूँ कोप्लेनर वाले केस में, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्सिस भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वर्टिकल इज इक्वल टू जीरो मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। और मोमेंट मतलब मोमेंट अगर हम ओरिजिन के अबाउट ले रहे हैं, सारी फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, जितनी भी फोर्सेज है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो मोमेंट किसके अबाउट आएगा, जेड एक्सिस के अबाउट आएगा। तो मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है और मोमेंट जीरो है सारी फोर्सेस का अबाउट दी गिवन पॉइंट। क्लियर है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जो कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वैरिग्नॉन्स थ्योरम क्या होता है, वैरिग्नॉन्स थ्योरम, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे फोर्स सिस्टम वाले, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है। और इनसे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आने वाला हूँ जहाँ पे हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उनके रिलेटेड अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आपका कोई भी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसी सब्जेक्ट से नहीं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर दूसरों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैरिग्नॉन्स थ्योरम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।